तो महाराज जी तो ईश्वर हैं मतलब कि नहीं है, इसका कि मतलब क्या प्रमाण है? ये भी तो मतलब एक मान्यता ही है। नहीं, ईश्वर का तो प्रमाण है। प्रमाण है। हाँ, ईश्वर प्रमाणित हो जाता है। हो जाता है। हाँ, कैसे प्रमाणित होता है? जी। कई तरह की चीज़ों से प्रमाणित हो जाते हैं ईश्वर। पहला प्रमाण तो यह है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ बनती हुई नहीं दिखती है अपने आप, किसी न किसी कारण से ही कोई चीज़ बन रही है। अपने आप बनती हुई नहीं दिखेगी, कोई चीज़ अपने आप नहीं हो जाती, किसी उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। तो इस अस्तित्व के पीछे भी कुछ कारण है। जो उदाहरण भौतिक अस्तित्व है, कोई भी उदाहरण ले लो, कुछ भी ले लो, बिना किसी कारण के कोई चीज़ थोड़ी आई है। जैसे ये घड़ा ही है, तो बिना कारण के घड़ा थोड़ी ना है, उसमें मिट्टी लगी है, सब लगे हैं, सारे सब मिलकर तब ना हुआ। उसी तरह से मिट्टी है तो मिट्टी के पीछे भी कुछ कारण है, कोई भी है तो उसके पीछे कुछ कारण है। बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं, संभव ही नहीं। तो यह जो भौतिक अस्तित्व है, जो प्रकट है, इसका मतलब है कि यह कार्य है, और कार्य है तो इसके पीछे कुछ कारण है। हाँ, फिर वो जो कारण है उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो अंततः जो अंतिम कारण होता है, यानी वह स्थिति जो कारणातीत हो गया, जो उसको से, तो उसको ही ईश्वर कहा जा सकता है। एक प्रमाण तो यह है, इस तरह से आता है। दूसरा आता है प्रमाण कि ये जो है इस अस्तित्व को हम कहीं ख़त्म नहीं कर पाते सोच करके भी। जैसे कोई चीज़ कहीं ख़त्म होती है तो फिर वहाँ से कोई चीज़ शुरू हो जाती है, फिर वो जो चीज़ जो शुरू हुई है फिर वो ख़त्म होगी, फिर कोई तीसरी चीज़ शुरू हो जाती है। इस तरह से इसका हम सोच करके भी अंत नहीं कर पाते। इसका मतलब हो गया कि यह अस्तित्व अनंत है, तो ईश्वर को अनंत ही कहा गया है, अनंत का ही नाम ईश्वर दिया गया है। समझ रहे हो? तो ये अस्तित्व अनंत सिद्ध हो जाता है, तो इस कारण से यह अनंत सिद्ध हो जाता है। फिर अगर गणित से भी देखते हैं, गणित से भी, तो गणित में भी हम देखते हैं कि हम अंत नहीं कर पाते। अगर साइंस को भी कोई मानता है तो साइंस तो एक लॉजिक से बता दिए, एक ये जो है अस्तित्व का बता दिए, इसके फैलाव का और इसके जो है सूक्ष्मता का, किसी में भी हम अंत नहीं कर सकते, तो अनंत हो गया। और गणित में भी देख लो तो कोई भी जो संख्या है हम अंत नहीं कर सकते संख्याओं का, कितना भी जोड़ते चले जाओ अंत नहीं कर सकते, कितना भी घटाते चले जाओ अंत नहीं कर सकते। और एक संख्या दो संख्या के बीच में भी जो है हम अंत नहीं कर सकते, एक और दो के भी बीच में जो है अनंत संख्या है, तो हम अंत नहीं कर सकते। इस तरह से ये अनंत सिद्ध हो जाता है। मैथमेटिक्स से भी सिद्ध हो जाता है, तर्क से भी सिद्ध हो जा रहा है। हाँ, और जो हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो साइंस तो इसी तरह ऑब्जर्वेशन से ही तो होता है। विज्ञान ऑब्जर्वेशन का ही है, हम जो देख रहे हैं उसके हिसाब से जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम अंत नहीं कर पाते किसी चीज़ का। अंत करते हैं तो वहाँ से कोई चीज़ शुरू होगी, तभी कोई चीज़ अंत करेगी, तो अंत करेगी ही नहीं। तो इस आधार पर अनंत अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। इस तरह से ईश्वर तो प्रमाणित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। लेकिन वह ईश्वर जो कहीं एक जगह रह रहा है वह ईश्वर सिद्ध नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ ईश्वर वही ईश्वर सिद्ध होता है जो कि सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सभी कालों में है, सभी देशों में यानी सभी स्थानों पर है, और जो है सब है, सार्वभौमिक है। तो यह जो है यह ऐसा ही ईश्वर सिद्ध होता है। वह ईश्वर सिद्ध नहीं होता है जो कि एक जगह कहीं पर अकेला हो, कहीं बैठा हुआ और वहाँ का, ऐसा ईश्वर सिद्ध नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ईश्वर इसी अर्थ में सिद्ध होता है, और वेद में इसी अर्थ में बताया है।